हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टीजीटी हिंदी के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है। ऑप्शन ए वीरों की गाथाएं, ऑप्शन बी युद्धों का सजीव वर्णन, ऑप्शन सी दरबारी साहित्य, ऑप्शन डी राष्ट्र प्रेम की भावना। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्र प्रेम की भावना। यह आदिकाल की विशेषता नहीं है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं वीरों की गाथाएं, राग दरबारी साहित्य, युद्धों का सजीव वर्णन, राष्ट्रों ग्रंथ की प्रचुरता तथा श्रृंगारिकता है, जबकि राष्ट्र प्रेम की भावना आदिकाल की विशेषता नहीं है। आदिकाल में संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था, अतः राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखन में तो साधु है, निपट पाप की खान। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी रसखान। टू का आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बीजक का संग्रह किसने किया है। ऑप्शन ए धर्मदास, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी कबीर। 3 का आंसर है ऑप्शन ए धर्मदास। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने संग्रहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति में मूल अंतर क्या है। ऑप्शन ए गुरु की महत्ता, ऑप्शन बी लीला और अवतार, ऑप्शन सी समन्वयवादिता, ऑप्शन डी सत्संगित। 4 का आंसर है ऑप्शन बी लीला और अवतार। यह सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति में मूल अंतर है। सगुण भक्ति में जहाँ ईश्वर को अवतारित माना जाता है, वहीं निर्गुण भक्ति अवतारी व लीला गान का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में प्रथम कनक का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए धतूरा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी सुंदरता, ऑप्शन डी चांद। 5 का आंसर है ऑप्शन बी सोना। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें फर्स्ट कनक का अर्थ सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य सहचर तथा विचार प्रवाह किसकी कृति है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी शांति प्रिया द्विवेदी। 6 का आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है साहित्य सहचर तथा विचार प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 7, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए देशभक्ति, ऑप्शन बी राजभक्ति, ऑप्शन सी जन साहित्य, ऑप्शन डी दरबारी साहित्य। 7 का आंसर है ऑप्शन डी दरबारी साहित्य। यह भारतेंदु युग की काव्य की विशेषताएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन सी शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। 8 का आंसर है ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। यह प्रगतिवादी कवि नहीं है, बल्कि यह प्रयोगवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भूले बिसरे चित्र उपन्यास रचना किसने की है। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी वृंदालाल वर्मा, ऑप्शन डी नागार्जुन। 9 का आंसर है ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा की रचना है भूले बिसरे चित्र। क्वेश्चन नंबर 10, लहरी किसकी रचना है। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी रहीम। 10 का आंसर है ऑप्शन बी सूरदास। साहित्य लहरी यह सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1855। 11 का आंसर है ऑप्शन सी 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, सदाचार की ताबीज किसकी रचना है। ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी विवेकी रॉय, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी शरद जोशी। 12 का आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई की रचना है सदाचार की ताबीज। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1920 में। 13 का आंसर है ऑप्शन बी 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी तुलसीदास। 14 का आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। आरती कीजिए हनुमान लला की यह तुलसीदास जी की है। फ्रेंड्स, आरती कीजिए हनुमान लला की यह कविता है जो रामानंद द्वारा रचित अवधी भाषा की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? ऑप्शन ए प्रेम मार्गी सूफी काव्य, ऑप्शन बी ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति धारा, ऑप्शन डी राम भक्ति धारा। 15 का आंसर है ऑप्शन बी ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा के कबीर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी मुल्ला वजही, ऑप्शन डी कुतुबन। 16 का आंसर है ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद। हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद है। क्वेश्चन नंबर 17, तुम जिन जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? ऑप्शन ए कबीर ने, ऑप्शन बी रैदास ने, ऑप्शन सी सूरदास ने, ऑप्शन डी तुलसीदास ने। 17 का आंसर है ऑप्शन ए कबीर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी चंद छंद वर्णन की महिमा, ऑप्शन सी रामचंद्रिका, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। 18 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी छत्रसाल, ऑप्शन सी सोलंकी राजा रुद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर है ऑप्शन सी सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण से उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 20, मतीराम की भाषा है? ऑप्शन ए बोलचाल की भाषा, ऑप्शन बी साहित्यिक ब्रज भाषा, ऑप्शन सी साहित्यिक अवधि, ऑप्शन डी साहित्यिक राजस्थानी। 20 का आंसर है ऑप्शन बी साहित्यिक ब्रज भाषा मतीराम की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 22, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? ऑप्शन ए गद्यात्मकता, ऑप्शन बी काव्यात्मकता, ऑप्शन सी वैचारिकता, ऑप्शन डी इतिवृत्तात्मकता। 22 का आंसर है ऑप्शन बी काव्यात्मकता। यह द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, आंसू है? ऑप्शन ए मुक्तक काव्य संकलन, ऑप्शन बी अतुकांत काव्य, ऑप्शन सी प्रबंध काव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसू एक विरह काव्य है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम। ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी बादल राग, ऑप्शन सी पेशोला की प्रतिध्वनि, ऑप्शन डी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। 24 का आंसर है ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा। यह प्रसिद्ध पंक्ति राम की शक्ति पूजा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 25 का आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी बच्चन, ऑप्शन डी अंचल। 26 का आंसर है ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, यह उत्तर छायावादी कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 27 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय, यह प्रगतिवाद के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए क्वासी, ऑप्शन बी रश्मि रेखा, ऑप्शन सी उर्मिला, ऑप्शन डी कुमकुम। 28 का आंसर है ऑप्शन डी कुमकुम, यह बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी कलावाद, ऑप्शन सी अस्तित्ववाद, ऑप्शन डी स्वच्छंदतावाद। 29 का आंसर है ऑप्शन डी स्वच्छंदतावाद, यह प्रयोगवाद की विशेषता संबंध नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के फूल निबंध रचित है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 30 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है अशोक के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निषाद बांसुरी
की रचना विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी ललित निबंध। 31 का आंसर है ऑप्शन डी ललित निबंध। निषाद बांसुरी, यह ललित निबंध। निषाद बांसुरी की रचना कुबेरनाथ राय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 डैश हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है? ऑप्शन ए आनंद रघुनंदन, ऑप्शन बी नील देवी, ऑप्शन सी अंधेर नगरी, ऑप्शन डी प्रहलाद चरित। 32 का आंसर है ऑप्शन ए आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। आनंद रघुनंदन की रचना महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाटक रूप है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक नाटक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक नाटक, ऑप्शन डी गीति नाटक। 33 का आंसर है ऑप्शन डी गीति नाटक। जयशंकर प्रसाद के करुणालय यह गीति नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कल्पांतरण डैश है? ऑप्शन ए काव्य नाटक, ऑप्शन बी गीति नाटक, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी खंड काव्य। 34 का आंसर है ऑप्शन बी गीति नाट्य। कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित एक गीति नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 35 लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी अमृत राय। 35 का आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश। लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है। क्वेश्चन नंबर 36 श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है? ऑप्शन ए मयंक मंजरी, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी सच्चा धर्म, ऑप्शन डी माधवी। 36 का आंसर है ऑप्शन ए मयंक मंजरी, यह श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया नाटक मयंक मंजरी 1891 को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी सेठ गोविंद दास। 37 का आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें यह राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए परिंदे, ऑप्शन बी तलाश, ऑप्शन सी बंजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर है ऑप्शन ए परिंदे। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। क्वेश्चन नंबर 39 कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी रजनी गुप्ता। 39 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, यह अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 40 का आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है? ऑप्शन ए चित्रा मुदगल, ऑप्शन बी प्रभा खेतान, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी नासिरा शर्मा। 41 का आंसर है ऑप्शन सी ममता कालिया। दुखम सुखम यह 2009 में लिखा गया उपन्यास ममता कालिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? ऑप्शन ए प्रेमाश्रम, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। 42 का आंसर है जालपा मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास गबन की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्यामा स्वप्न, ठाकरे जगमोहन सिंह, आश्चर्य वृत्तांत, पंडित अंबिका दत्त व्यास, 100 अजान 1 सुजान देवदत्त, ऑप्शन डी विधवा विपत्ति राधा चरण गोस्वामी। 43 का आंसर है ऑप्शन सी 100 अजान 1 सुजान, यह देवदत्त की रचना नहीं है बल्कि यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देव कवित्र रत्नाकर, ऑप्शन बी मतिराम रसराज, ऑप्शन सी भूषण अलंकार प्रकाश, ऑप्शन डी पद्माकर प्रबोध 50। 44 का आंसर है ऑप्शन ए देव कवित्र रत्नाकर, यह सुमेलित नहीं है। कवित्र रत्नाकर यह
रीतिकालीन कवि सेनापति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन सी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। 45 का आंसर है ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल संस्कृत्यायन का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 46, तुम्हारी यह तंदूरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी त्रिलोचन। 46 का आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ प्रगतिवाद कवि नागार्जुन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी असमिया, ऑप्शन सी उड़िया, ऑप्शन डी बंगला। 47 का आंसर है ऑप्शन ए कन्नड़, यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए शौरसेनी, ऑप्शन बी पैसाची, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। 48 का आंसर है ऑप्शन ए शौरसेनी। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, ग्वालियर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी बांगड़ू। 49 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। ग्वालियर क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी पैसाची अपभ्रंश से। 50 का आंसर है ऑप्शन सी शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। 51 का आंसर है ऑप्शन बी अवधी। इलाहाबाद में अवधी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी कौरवी, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी हिंदी। 52 का आंसर है ऑप्शन बी कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना। क्वेश्चन नंबर 53, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है। ऑप्शन ए शौरसेनी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी पैसाची। 53 का आंसर है ऑप्शन बी मागधी। बिहारी हिंदी का विकास मागधी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, अष्टछाप के कवि हैं। ऑप्शन ए स्वामी हरिदास, ऑप्शन बी हित हरिवंशी, ऑप्शन सी प्रियादास, ऑप्शन डी कुंभन दास। 54 का आंसर है ऑप्शन डी कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी तथा बैकुंठनाथ मिश्र, ऑप्शन सी जुगल किशोर तथा बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी लल्लू लाल और सदर मिश्र। 55 का आंसर है ऑप्शन डी लल्लू लाल तथा सदर मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। ऑप्शन ए राम ध्यान मंजरी, ऑप्शन बी राम सतसई, ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी श्री रामार्चन पद्धति। 56 का आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली, यह तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। ऑप्शन ए भारत जननी, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी भारत सौभाग्य, ऑप्शन डी अंधेर नगरी। 57 का आंसर है ऑप्शन सी भारत सौभाग्य, यह भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, रस के अनुसार अपस्मार है। ऑप्शन ए एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है, ऑप्शन बी संचारी भाव का एक प्रकार, ऑप्शन सी आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस, ऑप्शन डी काव्य में एक प्रकार का दोष। 58 का आंसर है ऑप्शन बी संचारी भाव का एक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। ऑप्शन ए जो छोटा हो, ऑप्शन बी जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, ऑप्शन सी जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, ऑप्शन डी जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय और एक ही क्रिया हो। 59 का आंसर है ऑप्शन डी जिसमें एक उद्देश्य एक विधेयक और एक ही क्रिया हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 60 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए श्रीमती, ऑप्शन बी श्रीमती, ऑप्शन सी श्रीमती, ऑप्शन डी श्रीमती। 60 का आंसर है ऑप्शन बी श्रीमती, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी कर्मचारी, ऑप्शन सी खट्टा, ऑप्शन डी पर्वत। 61 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मचारी, यह जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 62 आप बीती शब्द में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। 62 का आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए सु प्लस उक्ति, ऑप्शन बी सु प्लस उक्ति, ऑप्शन सी सुक्त प्लस ई, ऑप्शन डी सु प्लस ती। 63 का आंसर है ऑप्शन ए सु प्लस उक्ति, यह सुक्ति का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 64 कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए घोटक, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी जम्बुक, ऑप्शन डी है। 64 का आंसर है ऑप्शन सी जम्बुक, यह अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है ऑप्शन ए पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। इसमें करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए अमीय, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी स्तंभ, ऑप्शन डी गगन। 66 का आंसर है ऑप्शन ए अमीय, यह तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 वर्तन की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी यानी, ऑप्शन सी सूची, ऑप्शन डी शुष्क। 67 का आंसर है ऑप्शन ए यानी, यह अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 अट्टालिका का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए अटाला, ऑप्शन बी अटल, ऑप्शन सी अटारा, ऑप्शन डी अटारी। 68 का आंसर है ऑप्शन डी अटारी, यह अट्टालिका का तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 69 अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए ईहा, ऑप्शन बी स्पृहा, ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी लिप्सा। 69 का आंसर है ऑप्शन सी आश्चर्य, यह अचरज का तत्सम रूप है आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 अम्बुज का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए कमल शंख, ऑप्शन बी कमला ब्राह्मण, ऑप्शन सी ब्रज बेंत, ऑप्शन डी मीन जलकुंभी। 70 का आंसर है ऑप्शन ए कमल तथा शंख, यह अम्बुज का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित वाक्य में अवयव का भेद बताइए। दिन भर में ऑप्शन ए परिमाणवाची, ऑप्शन सी बी निपात, ऑप्शन सी समुच्चयबोधक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। 71 का आंसर है ऑप्शन बी निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 छंद का नाम बताओ। मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान हैं, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। इसमें कौन सा छंद है। ऑप्शन ए रोला छंद, ऑप्शन बी हरिगीतिका छंद, ऑप्शन सी उल्लाला छंद, ऑप्शन डी गीतिका छंद। 72 का आंसर है ऑप्शन बी हरिगीतिका छंद, दी गई पंक्ति में हरिगीतिका छंद है। क्वेश्चन नंबर 73 खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्द में अलंकार है। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी रूपक। 73 का आंसर है ऑप्शन ए यमक अलंकार, दी गई पंक्ति में यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 74 कनक कनक ते शौगुनी, मादकता दिखाए, उन्हीं खाए बैराय नर, इन्हीं पाए बैराय। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। 74 का आंसर है ऑप्शन डी यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कपट और कपाट का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए धोखा और दरवाजा, ऑप्शन बी धोखा और दरवाजा, ऑप्शन सी धोखा और दरवाजा, ऑप्शन डी धोखा और दरवाजा। 75 का आंसर है ऑप्शन ए धोखा और दरवाजा। ये सारे ऑप्शन एक ही है, तो हमारा राइट ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिए गए विकल्पों में से भाषण का समानार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शन ए अभिलाषा, ऑप्शन बी लोभ, ऑप्शन सी प्यार, ऑप्शन डी लालच। 76 का आंसर है ऑप्शन ए अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दशक, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी लालिमा, ऑप्शन डी कारीगर। 77 का आंसर है ऑप्शन
बी पराजय में उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अनुरक्त का विलोम है। ऑप्शन ए विराग, ऑप्शन बी विरक्त, ऑप्शन सी तिरोभाव, ऑप्शन डी संशक्ति। 78 का आंसर है ऑप्शन बी विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 79, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। 79 का आंसर है ऑप्शन ए 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी द्विकर्मक। 80 का आंसर है ऑप्शन ए अकर्मक। राम सो रहा है इसमें अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? ऑप्शन ए रेहन पर रघु, ऑप्शन बी चाक, ऑप्शन सी एक ब्रेक के बाद, ऑप्शन डी ग्लोबल गांव के देवता। 81 का आंसर है ऑप्शन ए रेहन पर रघु। यह उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 82, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए स्वानुभूति और स्वच्छंदता, ऑप्शन बी अलंकृति, ऑप्शन सी विरोध वैचित्य, ऑप्शन डी विरहातिरेक। 82 का आंसर है ऑप्शन ए स्वानुभूति और स्वच्छंदता। यह रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रियंवदा निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ऑप्शन ए प्रलय की छाया, ऑप्शन बी असाध्य वीड़ा, ऑप्शन सी ब्रह्म राक्षस, ऑप्शन डी कामायनी। 83 का आंसर है ऑप्शन बी असाध्य वीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है? ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी श, ऑप्शन डी क। 84 का आंसर है ऑप्शन सी क स। यह तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, श का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मूर्धा। 85 का आंसर है ऑप्शन बी तालु। श का उच्चारण स्थान तालु है। क्वेश्चन नंबर 86, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय है? ऑप्शन ए क्रियाद्योतक प्रत्यय, ऑप्शन बी कृत प्रत्यय, ऑप्शन सी तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन डी भावद्योतक प्रत्यय। 86 का आंसर है ऑप्शन बी कृत प्रत्यय। धातु के अंत में कृत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 87 का आंसर है ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। ऑप्शन ए रामू खाना खा रहा था, ऑप्शन बी माँ खाना बना चुकी है, ऑप्शन सी मुझे बाहर जाना है, ऑप्शन डी हम घूमने जाएंगे। 88 का आंसर है ऑप्शन ए रामू खाना खा रहा था। यह अपूर्ण भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें मूक का अनिकर्थक शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गूंगा, ऑप्शन बी चुप, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी विवश। 89 का आंसर है ऑप्शन सी शांत। यह मूक का अनिकर्थक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ है? ऑप्शन ए ज्ञान होना, ऑप्शन बी गुप्त मंत्र न होना, ऑप्शन सी अपने में ही सीमित होना, ऑप्शन डी काम न आना। 90 का आंसर है ऑप्शन बी गुप्त मंत्र न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 90, कनुप्रिया के लेखक हैं? ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी वीरेंद्र मिश्र, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 90 का आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। कनुप्रिया यह धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए जानवी, ऑप्शन बी देवापगा, ऑप्शन सी सुरसरी, ऑप्शन डी सरिता। 91 का आंसर है ऑप्शन डी सरिता। यह गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि यह नदी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 92, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन ए अलंकार, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी नाट्य, ऑप्शन डी ध्वनि। 92 का आंसर है ऑप्शन डी ध्वनि। ध्वन्यालंकार यह ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 93 का आंसर है ऑप्शन ए यमक अलंकार।
जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन डी चंडी प्रसाद हृदय। 94 का आंसर है ऑप्शन सी विशंभरनाथ कौशिक की रचना है टेढ़े मेढ़े रास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रियंवदा, ऑप्शन बी स्वयं प्रकाश, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 95 का आंसर है ऑप्शन सी उदय प्रकाश। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी उदय प्रकाश जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। ऑप्शन ए बोधिसत्व, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी अरुण कमल। 96 का आंसर है ऑप्शन डी अरुण कमल। नए इलाके में यह काव्य कृति अरुण कमल की है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। 97 का आंसर है ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। यह मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। नामवरण सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। 98 का आंसर है ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए पूज्यनीय, ऑप्शन बी उज्जवल, ऑप्शन सी परिपार्श्विक, ऑप्शन डी ज्योत्सना। 99 का आंसर है ऑप्शन सी परिपार्श्विक, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 100, स्वार्थ का विलोम होगा। ऑप्शन ए परमार्थ, ऑप्शन बी निस्वार्थ, ऑप्शन सी परोपकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 100 का आंसर है ऑप्शन ए परमार्थ। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 101, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। 101 का आंसर है ऑप्शन डी दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय एवं शुद्ध कविता की खोज दिनकर की प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 102, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। 102 का आंसर है ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मोहन राकेश का प्रसिद्ध उपन्यास अंधेरे बंद कमरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, दुलाई वाली किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी संस्मरण। 103 का आंसर है ऑप्शन ए कहानी। यह कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 104 का आंसर है ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। कमल नयन यह मूलतः तो कर्मधारय समास का उदाहरण है, किंतु ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं दिया गया है, इसीलिए यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए काम से जी चुड़ाना, ऑप्शन बी मन लगाकर काम करना, ऑप्शन सी बुरा सोचना, ऑप्शन डी असंभव कार्य। 105 का आंसर है ऑप्शन डी असंभव कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, बकड़ी नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन सी हबीब तनवीर, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 106 का आंसर है ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। ऑप्शन ए बलशनमा, ऑप्शन बी रतिनाथ की चाची, ऑप्शन सी वरुण के बेटे, ऑप्शन डी परती परिकथा। 107 का आंसर है ऑप्शन डी परती परिकथा। यह फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 108, भूल गलती
कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 108 का आंसर है ऑप्शन डी मुक्तिबोध। भूल गलती, यह मुक्तिबोध का कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। ऑप्शन ए अंधे की लकड़ी, ऑप्शन बी 9 2 11 होना, ऑप्शन सी गले पड़ना, ऑप्शन डी अधजल गगड़ी छलकत जाए। 109 का आंसर है ऑप्शन डी अधजल गगड़ी छलकत जाए, यह लोकोक्ति है और बाद बाकी सब मुहावरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, हानि लाभ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 110 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लाभ हानि में द्वंद्व समास होता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 111, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। 111 का आंसर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। 112, ब्रज भाषा है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। 112 का आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा यह पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए अन्न प्लस अंत, ऑप्शन बी अन्न प्लस अंत, ऑप्शन सी अ प्लस नत, ऑप्शन डी अन्न प्लस त। 13 का आंसर है ऑप्शन बी अन्न प्लस अंत, यह अनंत का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी प्रेमाश्रम, ऑप्शन डी गोदान। 114 का आंसर है ऑप्शन डी गोदान। यह प्रेमचंद्र जी का अंतिम उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1936 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ऑप्शन ए राम रोटी खाया, ऑप्शन बी राम ने रोटी खाया है, ऑप्शन सी राम ने रोटी खाई है, ऑप्शन डी राम रोटी खा लिया। 15 का आंसर है ऑप्शन सी राम ने रोटी खाई है, यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 116, नेताजी कहीन के लेखक हैं? ऑप्शन ए रविंद्र कालिया, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ त्यागी, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। 116 का आंसर है ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है नेताजी कहीन। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी छप्पई, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 117 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोहा छंद का विपरीत छंद सोरठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। 118 का आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। दिनकर को इनकी कृति उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, बाल्टी कैसा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन डी सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। 19 का आंसर है ऑप्शन डी विदेशज। बाल्टी विदेशज शब्द है, यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 120, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। शेखर एक जीवनी, यह अज्ञेय की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए संन्यास, ऑप्शन बी संन्यास, ऑप्शन सी संन्यास, ऑप्शन डी संन्यास। 21 का आंसर है ऑप्शन बी, यह इसका शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 22, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 24। 22 का आंसर है ऑप्शन सी 16। चौपाई छंद में मात्राएं 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शन ए स्त्री उत्पीड़न, ऑप्शन बी दलित समस्या, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी सांप्रदायिकता।
123 का आंसर है ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। काला जल नामक उपन्यास के लेखक सानी हैं, यह सांप्रदायिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। 124 का आंसर है ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा। मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन ए हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी भाषा और समाज। 125 का आंसर है ऑप्शन डी भाषा और समाज, यह रामविलास शर्मा की कृति है। ये इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।